और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से विधानसभा का नया भवन बनकर तैयार होगा और विशेष तौर पर इसे कमल के आकार का बनाया जाएगा, क्या कुछ खासियत इस विधान भवन की होने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा के लिए जमीन की तलाश पूरी हो चुकी है, क्योंकि वो जमीन करीब 250 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है अभी तक सहारा शहर ने लीज पर नगर निगम से लिया था, उस लीज को सरकार ने निरस्त कर दिया है। ख़त्म करने के बाद वो ज़मीन है प्राधिकरण के पास उसके अंदर कर दिया गया है। अब उस पर लगातार कोशिश की जा रही कि कैसा होगा विधानसभा आगामी आने वाला, जिसमें करीब 12 जो नक्शे हैं वो जी की विधानसभा कैसी दिखनी चाहिए, जिसमें से 3 जो हैं अब वो शासन को भेजे गए हैं। अब शासन उसमें 3 जो तस्वीरें हैं, 3 नक्शे हैं, वो शासन पास करेगा कि विधानसभा की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। ये शासन जब पास करेगा तब उस पर काम आगे शुरू होगा। हालांकि 3 जो तस्वीरें हैं शासन में भेजने के बाद वायरल हुई। अब वहां पर हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण कोशिश कर रहा है कि जो नया विधानसभा बने। कमल की आकृति है, 2 अन्य कौन सी आकृति है जिसे भेजा गया है ऑप्शन के लिए, अल्टरनेट ऑप्शन के लिए? देखिए, कमल की आकृति है, एक सूर्य के आकार किरणों की तरीके से आकृति है। इसी प्रकार से जो तीनों जो नक्शे गए हैं, जिसको लेकर उस पर मंथन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने जिस समय शासन में भेजा गया था उस समय भी इस पर पलटवार किया था कि कमल जो निशान है वो भारतीय जनता पार्टी का है, ऐसे में किसी पार्टी की छवि विधानसभा पर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से विपक्ष ने इसका विरोध किया था। आप समझिए कि इस नए विधानसभा में करीब 5000 करीब वाहन, उस पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उस पर जो व्हीकल वाहन है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ईवी, उनकी चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जाएंगी। हर जिला स्तर की वहां पर माननीयों के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। यानी अनूप, ये कहा जा रहा है कि 700 सीटें होंगी। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में, भविष्य में 700 सीटें होने वाली है, यानी कि 700 सीटों पर अब चुनाव होगा डिलिमिटेशन के बाद, उस विमेन रिजर्वेशन बिल के बाद? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आपने देखा महिला बिल संशोधन की बात केंद्र सरकार कर रही थी, उसका साफ मकसद यही था कि जो परिशमन कराया जाए। परिशमन में जो 33% जो सीटें थी वो महिलाओं की ही बढ़ाई जाने की बात की जा रही थी। अगर केंद्र में यानी लोकसभा क्षेत्र स्तर पर अगर परिशमन होता है तो कहीं न कहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो 33% बढ़ जाएंगी। अब जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो विधानसभा की सीटें निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी, उसका भी परिशमन कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल। और तो अगर जिस तरह इसी से अनुपात पे देखा जाए, किया गया है, अगर इनमें से किसी एक डिजाइन को अप्रूव कर दिया जाता है तो काम कब से शुरू हो जाएगा विधानसभा भवन बनने को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया है वो विकास भवन में पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शासन इस पे शासन की मंशा होगी, मुझे लगता अब चुनावी साल चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो इस पे युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। लेकिन जो कागजी कार्रवाई है, वो चाहे नक्शे की बात करें या फिर वहाँ किस तरीके से विधानसभा होना चाहिए, एआई तकनीक से उस पर किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, विधानसभा में क्या क्या और सारी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि 100 साल आने वाले भविष्य को लेकर के विधानसभा का जो प्रारूप है, जो नक्शा है, वो इसी दिशा में बनाया जा रहा है। तो नया विधानसभा भवन जो है वो उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। हालांकि डिजाइन अभी फिक्स नहीं है, डिजाइन फिक्स होने के बाद जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए अनूप, बहुत शुक्रिया आपका।